65 की उम्र हो गई है, बहुत सारा इन्होंने देखा है और 65 साल से भाजपा हराते आ रहे होंगे। देखिए जनाब, हमने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया में एहसास अली आपके साथ। इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है, बड़े जोर शोर शराबे से है। और बैरिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तक के इस वक्त उत्तर दिल्ली की सत्ता पर विराजमान होने के लिए हर जन कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी कहीं कोई कमी बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शोर शराबा जोर जो है वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में है, खास करके मुस्लिम इलाकों में। और मुस्लिम इलाकों की क्या क्या समस्याएं हैं आपको मैं बतला दूं कि भाजपा का खौफ दिखा करके वोट बटोरने वाली पार्टियां तो आपको बहुत मिली होंगी, लेकिन कौन कैंडिडेट किसके हित में खड़ा होता है उसको लेकर के बात करेंगे। बात करते हैं, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग काफी हैं, हो सकता है नॉन मुस्लिम भाई भी हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात मैं इस विषय पे करूंगा कि जिस समय मॉब लिंचिंग होती है उस समय कांग्रेस के, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के या अन्य पार्टी के जो कि मुस्लिम वोटों को लेकर के अपने घर में जा बैठते हैं और सत्ता पर विराजमान हो या ना हो, उसके बाद जो मॉब लिंचिंग झेलता है दलित और मुस्लिम समुदाय, उस टाइम इनके कार्यकर्ता कहाँ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ नाम है। मोहम्मद आसिफ साहब, क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? मुद्दे तो सारे ही हैं, लेकिन क्या करें, मुद्दे पूरे नहीं होते। ये सरकारें ऐसी ऐसी आ गई जो कांग्रेस को काम करने नहीं देती। 70 साल से आपके मुद्दे पूरे नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारी कांग्रेस थी जब तक हमारे मुद्दे पूरे हो रहे थे। चुनाव का समय चल रहा है, नेता आपके पास आ रहे हैं, तो क्या कुछ तो मांग होगी आपकी? अपनी चॉइस तो कांग्रेस है। मैं ये नहीं पूछा आप किसको चॉइस करेंगे और किसको वोट देंगे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपका मुद्दा क्या है। आपके पास प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भी आएंगे, फ्री की योजना लेकर के। प्रधानमंत्री पीछे आए थे 15 लाख की योजना लेकर के, इस बार भी बहुत सारी योजना लेकर आए हैं। आम आदमी पार्टी बहुत सारी योजना लेकर आई है, कांग्रेस भी बहुत सारे मुद्दे लेकर आई। तो कांग्रेस का पट्टू डाला आपने, बड़ी अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ ये आपका मत है, आपका अधिकार है। फिर भी आपके क्या मुद्दे आपके क्षेत्र में? हमारे मुद्दे साफ सफाई के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, अब एक मुद्दा थोड़ी है। खैर, भाजपा का कोई साफ सफाई का मुद्दा है खास करके, ना तो इन्हें शिक्षा चाहिए, ना सड़कें चाहिए, ना मॉब लिंचिंग। जब दाढ़ी पकड़ के कहीं नोची जाती मेरी या इनकी या टोपी पर हाथ पड़ता है या कलाम पाक की बेहुरमती होती है, उस टाइम का इनका कोई मुद्दा नहीं है। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन साहब, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? मुद्दे तो देखो हमारे बहुत हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम के ऊपर हरकतें होती हैं। कहीं ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने मंदिर बना लिया, ये बहुत सी बातें हैं। कहीं हमारी मस्जिदें शहीद कर दी जाती हैं, कहीं मुसलमानों को मार दिया जाता है। बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि मुसलमान हमारा जो है कमज़ोर पड़ता है, उसका कोई साथ नहीं देता है। बाकी एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस हमारा फिर भी साथ देती है। हाँ। तो आपके क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी आ जाएंगे सामने लग रहा है, और आप जहाँ तक है कार्यकर्ता पदाधिकारी भी होंगे, तो फिर भी आपका कोई सवाल तो उठेगा प्रत्याशी से? सवाल तो हमारा यही है कि विकास भी है, अभी कोई खास विकास भी नहीं हुआ है। और कॉलोनी में यही है कि अगर विकास होगा तो मतलब अच्छा है, और कोई भी पार्टी है अगर विकास नहीं करती तो हमारे लिए पार्टी। इस वक्त आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? विधायक अब हमारे क्षेत्र के तो विधायक हाँ, अनिल वाजपेयी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। हाँ, क्षेत्र में क्या क्या विकास कराया उन्होंने? कुछ भी नहीं कराया। विकास तो हमारी कांग्रेस के जरिए से हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। और हमारे हाजी समीर जी हैं, निगम पार्षद हैं ये। हाजी समीर जी के पास चलते हैं, क्योंकि क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं मैंने देखी हैं और यहाँ की समस्याएं मैंने प्रकाशित भी की हैं। तो खैर, इनके पास मेरी पहुंची या नहीं पहुंची वो बात अलग है। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई समीर साहब, बताइए क्या हाल है क्षेत्र के? क्षेत्र के हाल, हमारे अंडर साफ सफाई आती है, वो बहुत अच्छे से हम कराते हैं, लेकिन सारा फेलियर दिल्ली सरकार का है। ज्यादातर काम सीवर की समस्या हो, सड़कों की हो, पानी की हो और फ्लड के नाले हो, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो केजरीवाल के मन में काम करने की इच्छा ही नहीं है। कोई काम हो तो मुझे केजरीवाल काम नहीं करने देता। अब उनसे पूछो, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि केजरीवाल फाइल साइन नहीं कर सकते, तो केजरीवाल जी किस पे वोट मांग रहे हैं कि मुझे वोट दो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। आपने देखा होगा दिल्ली में 15 साल का शीला दीक्षित का कार्यकाल, हर गली हर फ्लाई ओवर जितने बने, उसके बाद नया कुछ है ही नहीं दिल्ली में।
कमरे स्कूलों में टाइल और उससे लगाने से क्या होता है? शिक्षा का स्तर क्या है? उस टाइम 98% कांग्रेस के राज में बच्चे पास होते थे, आज 80% से भी नीचे रह गया। स्कूलों में कितने बच्चे थे पहले, आज कितने बच्चे हैं? आज ये आप जो बराबर में स्कूल देख रहे हैं, ये कांग्रेस ने बनाया। एक चीज बता दो जो आम आदमी पार्टी ने गांधीनगर विधानसभा में कुछ करी हो। मुझे 2 साल निगम पार्षद बने हो गए, मुझसे जितना होता है मैं इनके सीवर के काम, सड़कों के काम सब मैं कराता हूँ जितना में होता है। अब आप जानते हैं कि इतना फंड नहीं होता काउंसलर को, तो काउंसलर का जो मेरा एरिया में बहुत अच्छे से हो रहा है। बाकी एमएलए बीजेपी का था, उसने कुछ नहीं कराया। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, वो कुछ कराते नहीं। तो इन लोगों की इच्छा ही नहीं है, जो काम करने की जो इच्छा नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा? इनको वोट चाहिए, झूठे वादे करके वोट चाहिए, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस अभी प्यारी दीदी योजना लेके आई है, हमारी कर्नाटक में सरकार है, वहाँ चल रही है। हम 2000 रुपये महीना दे रहे हैं, दिल्ली में 2500 का वादा कर रहे हैं, 2500 देंगे। तो कांग्रेस कभी झूठा वादा नहीं करती और लोगों को गुमराह करा। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये, आपने फरवरी में 1000 रुपये देने की बात कही थी। सीएम साहब अप्रैल या मार्च में जेल चले गए। उसके बाद आपने जब नहीं दिया, आने के बाद भी आपने नहीं करा, तो आपसे कैसे लोग उम्मीद कर ले कि आप दोबारा 2100 रुपये दे दोगे? पार्षद जी को आपने सुना, बोलने से लगता है तालीम याफ्ता हैं समीर साहब। और मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि शिक्षा का मामला है, कितने स्कूल बनाए और इस वक्त दिल्ली में कितनी मस्जिदें 10 साल के अंदर, केजरीवाल सरकार में कितनी मस्जिदें, मालूमात होगा कितनी मस्जिदें सिले हुई, कितनी मस्जिदों पर ताले लटके हैं? केजरीवाल का जब टाइम था, एनआरसी का धरना चल रहा था ओखला में, तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने कहा था कि 3 घंटे को पुलिस केंद्र सरकार मुझे देते, मैं 1 घंटे में धरना खाली करा दूंगा। सर ये तो बहुत कुछ काम, मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल सरकार में कितनी मस्जिदें सिली, कुछ मालूम है? नहीं, इसके बारे में मुझे पूरा आपको मैं बता दूं, फिरोज शाह कोटला की जो मस्जिद है, आज जो आम आदमी पार्टी में चले गए, कल वो आरएसएस का बताते थे आम आदमी पार्टी को। मतीन अहमद के साहबजादे, क्या नाम है उनका, जुबैर आलम साहब, मतीन जुबैर साहब जो थे, चौधरी जुबैर साहब, उन्होंने प्रदर्शन किया था उसको लेकर के। फिरोज शाह कोटला मस्जिद देखी भाई आपने? कभी खुलती थी, नमाज पढ़ी जाती थी इसमें, आज इसमें ताला लगा पड़ा, आपको मालूम नहीं? तो ऐसा है ना, वो सब कोई भी सही, हर नेता अपने फायदे की राजनीति करता है। उनका उसमें आम आदमी पार्टी में जाने में उन्हें फायदा दिखा होगा, उन्हें क्या, खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो काम जो इलाके में विकास होना चाहिए, जो एक विधायक को करना चाहिए, अगर जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी तो कांग्रेस दिल्ली को, जो शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई थी, ऐसी दिल्ली बनाएगी। और लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस आप देखना दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है और इनकी हालत खराब है बीजेपी और आम आदमी की कि कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ रही है। और जब कांग्रेस दिल्ली में आएगी तो दिल्ली में विकास जैसा शीला दीक्षित के टाइम हुआ था 15 साल वैसा होगा। आज 10 साल में दिल्ली कहाँ है, जमुना का क्या हाल है। और केजरीवाल झूठ बोलते हैं कि वो हरियाणा वाले पानी में जहर मिला के भेज रहे हैं। अरे आप कांग्रेस दिल्ली में गंगा वाटर लेके आई थी, कांग्रेस गंगा वाटर देती थी, टोटी से लोग पानी पीते थे। आज ट्यूबवेल का पानी हमें पीने को मिल रहा है, हमारी जनता को ट्यूबवेल का पानी पीने को मिल रहा है। जी, समीर निगम पार्षद को आपने सुना और भाइयों के पास चलते हैं। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब, थोड़ा सा बताएंगे आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है और क्या क्या मुद्दे हैं जिसको आप प्रत्याशी से मांग करेंगे? वो बात अलग है कि हालात के साथ में पट्टू डाल लेना और खड़े हो जाना। बहुत लोग आजकल दल बदलू का भी माहौल चल रहा है, बहुत लोग दल बदल रहे हैं, आपका वोटर है, बताइए साहब। जो आज से 10 साल पहले काम हो लिए वही काम अभी है। आगे जो भी अगर एक ईंट भी लगने को थी वो भी नहीं लगी। जब ये शॉर्टकट में पूछना चाहता सर, मुद्दे क्या है इस वक्त आपके चुनाव का टाइम है? एक आपके पास आ रहा हूँ, भाई साहब से पूछ लेता हूँ, शायद इनको कुछ पता हो, इनके दिल में चल रहा हो। हमारे दिल में चल रहा, इनसे बोल लो। आप जी भाई आप बताइए। हाँ जी, मेरा कहना है, मैं मन्नान प्रधान बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क से, ये मैंने आपका यहाँ पे बिल्कुल वोट है। कहाँ के रहने वाले? पीछे से लखनऊ के रहने वाले हैं और यहाँ जो है पैदाइशी हमारी दिल्ली की है और दिल्ली के वोटर जब से जो है कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस से ही जो हमें कुछ मिला है इलाके में, वही जो है आज 10 साल से हमें इलाके में जो है केजरीवाल के सरकार में एक भी फंड या कोई काम बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में नहीं मिला है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन 10 साल से जो है यहाँ की जनता बिल्कुल पानी के लिए बेहाल है। गंदा पानी जो है उनको जो है प्राप्त हो रहा है। सर ये बात तो सबको पता है कि फ्री यात्रा के लिए कितने घंटे महिलाएं खड़ी रहती हैं, अस्पताल में कितनी रिश्वतखोरी है, वो सबको पता है।
पानी कैसा आता पीने का ये भी सबको पता है। दिल्ली में एमसीडी में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भी सबको पता है। सफाई व्यवस्था कैसी है, हर चीज का सबको पता है। आप मुझे ये बताएं कि और मुद्दे क्या है आपके, जो कि आपकी आवाज को सुनकर, आपकी बात को सुनकर, जैसे भाई साहब को मुद्दे का नहीं पता, हो सकता है आपको मुद्दों का पता आपके क्षेत्र का, तो वो मुद्दे आप हमारे क्षेत्र से रखेंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र के मुद्दे जी, एक तो है यहाँ पे ग्राउंड की समस्या है, जो बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, हमारे इलाके का जो नाला है वो नाला हमारा दुरुस्त नहीं है, नाले की कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, जिसकी सफाई की जो है बुरा हाल रहता है। और तीसरा जो है स्कूल का जो है हमारा जो बुरा हाल है, यहाँ से आज पहले जो है कम से कम 2000 की संख्या में बच्चे जो है नाम कटवा के प्राइवेट स्कूलों में गए। इसमें जो है कांग्रेस के राज में, शीला जी के राज में ये स्कूल जो है ये बना है, बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क। आज ना यहाँ पे कोई जो है अंदर बच्चों के लिए कोई मीटिंग के लिए कोई हॉल बनाया गया है, और स्कूलों में हमने सुना जैसे हॉल बनाया जैसे ऑडिटोरियम बोलते हैं, और स्कूल में व्यवस्था ना बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी खेलने की व्यवस्था है। और दिल्ली जल बोर्ड का जो पंप हाउस है उसकी समस्या हमारे यहाँ बहुत है। अच्छा, बैंक है आपके इलाके में कोई? नहीं, बैंक भी नहीं है जी। बैंक की भी जो है, बैंक के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बैंक करके जाना पड़ता है, और स्कूल में भी जो है काफी दिक्कत। और हजरत क्या फरमाएंगे? आपकी समस्या कौन सी बता बता दीजिए आपके दिल में। समस्या है वो तो मुझे भी मालूम है, मैंने उसे सीखा था और मैंने उसे दिखाया भी था। पूरा नाला भर गया था, नाला जो था वो तालाब में नहीं बल्कि यमुना से जा रहा था, खूब भरा लबालब भरा हुआ था, और बहुत कुछ देखा। और केजरीवाल साहब जो है ना, ये सिर्फ जुमले और बस इनका फ्री जो वो ही उसी पे ये चल रहा है, और हम फ्री पसंद नहीं करते। ठीक है जनाब, मेरे मुद्दे कोई नहीं। अच्छा, फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन केजरीवाल जी जब 1913 में आए, कैमरे की तरफ देख के हिंदुस्तान की कम से कम लाखों जनता को धोखा दिया, उसमें मैं भी एक था। 3 महीना मैंने इनको अपना दिया, धोखा खाया, धोखा दुनिया खाती, मैं भी खा गया। मेरे कुछ मुद्दे हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी अगर हिम्मत रखते हैं तो दे दें। सवाल ये है कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने कौन सी गलती करी जो उनको इतना अपमानित करके निकाला गया? ये मेरा मुद्दा नंबर 1। दूसरा सुनिए, जब राज्यसभा सांसद भेजने की पारी आती है, ये क्या नाम है नेता, अरे कभी जो है कुमार विश्वास तो चलो पार्टी में काम किया था, पद दिया या नहीं दिया, ये 2 गुप्ता कहाँ से गए? मैं खोलूंगा नहीं, बहुत लोग जानते हैं दोनों गुप्ता कौन थे। तीसरा सवाल, केजरीवाल जी का एक चैलेंज है कि मैं पद के लालचियों को से नफरत करता हूँ। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ जिसका नाम था विनोद कुमार बिन्नी। उसने सबसे पहले इसको पहचाना 5 फुट 3 इंच को। मैं कम से कम 6 बार केजरीवाल से मिल चुका हूँ, जैसे आप खड़े हो। इधर को देख के कैमरे की तरफ। ये कहते हैं कि मैं पद के लालची से नफरत करता हूँ। केजरीवाल जी ये बताएं, 2 पद लिए वो खुद बैठे थे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ वो आज मुख्यमंत्री नहीं है, हैं? जो खुद लालची हो वो दूसरे से ये कहे कि मैं लालचियों को पसंद नहीं करता। चोर ये कहे कि मैं चोरों को पसंद नहीं करता। मैं मतलब दिल दुखी आवाज़ है। मैंने 2-2.5 महीने सुबह 7 बजे निकलता था और रात के 11 बजे आता था इस कमीने के धोखे में, क्या समझे? तो मेरे पास पता नहीं है। अब जहाँ तक कांग्रेस का सवाल था, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ठीक है, मगर कांग्रेस का एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो। इसने एक नाटक चलाया, ये हॉस्पिटल में दवाई फ्री, वाह भाई वाह, फ्री। इस फ्री का मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं अरोड़ा आशरफ अली में अपना इलाज कराने गया तो 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, क्या यार अंकल जी को जिस दवाई की ज़रूरत है वो स्टॉक में है ही नहीं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो बात ये नहीं है फ्री मिल रही है, बात ये है कि डॉक्टरों के हाथ बांध दिए गए हैं। थोड़ा अपने ज़माने में मैं भी पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा बहुत, तो कहा यार की जगह की जरूरत तो है नहीं,
मैंने हाथ से काम करा था, धीरे धीरे स्पेलिंग बोल दीजिए, ए से जेड तक मुझे भी आता है। ये रही इनकी हॉस्पिटल की का पोल, जिसका मैंने खुद अरुणाचल प्रदेश में देखा है। ये आज और कहता है मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द केजरीवाल हैं। सिर्फ 2 सवाल का जवाब दे दो। जब कन्हैया कुमार को सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि परमिशन दो हमें अरेस्ट करना है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, बता दें, जब कोरोना आया मौलाना साद के पीछे हाथ धो के इस चक में परमिशन दिया है। ये मुसलमानों का हिमायती है, मुसलमानों की आंखें बंद होंगी, हम क्या करें। ये वाला कान मुस्तफाबाद वाला ताहिर हुसैन का सारे जानते हैं, कहते कुछ नहीं है। ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं। अब बीजेपी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं थोड़ा मेरी विचारधारा अलग है। मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में बीजेपी है ही नहीं। ये रंगा बिरला की सरकार है, चल रही है, चलने दो। मुझे बीजेपी से कोई शिकवा नहीं है, मगर इसने तो बहुत बड़ा धोखा किया, इसलिए कि मैं इस कमीने के चक्कर में 3 दिन भूखा रहा हूँ। तो आपने नेताजी को सुन लिया है। खैर फिलहाल किसी तरह का कोई कटुक नरा में कान नहीं रखा, उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन भी ऐसा नहीं दिया कि किसी सियासत से संबंध रखते हैं, लेकिन मुद्दे इन्होंने बहुत सारे कह दिए और बताया भी कुछ नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि एक चीज़ भूल गए कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है, ये मुरादाबाद से हार कर आए थे इमरान प्रतापगढ़ी, मुरादाबाद सीट में। देखिए इसी तरीके से राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है पार्टी से। आम आदमी पार्टी में कोई भी मुस्लिम जो है वो राज्यसभा मेंबर नहीं है। मैं मुद्दा एक ये भी रहेगा, इस तरह का जवाब देता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसका जवाब दे देता हूँ, राज्यसभा का जवाब ले लीजिए। हर पार्टियों का रिकॉर्ड है कि बिना पैसे खाए कोई राज्यसभा नहीं जाता, कोई पार्टियां छूती नहीं है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, यहाँ नेता लोग खड़े। बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा। और केजरीवाल लीजिए, हाँ यही बताओ, ये दोनों थे कौन गुप्ता, एक कांग्रेसी था, एक बीजेपी का था। इसने भी पैसे खा के भेजे और आया था, कहता था मैं नाले के अंदर घुसूंगा, राजनीति साफ करूंगा, ये करूंगा। हम जैसे बेवकूफ फंस गए। मैं पेट वर्कर नहीं था। आपकी कितनी उम्र है? अब तो 65 हो गई है। 65 की उम्र हो गई है। बहुत सारा इन्होंने देखा है और 65 साल से भाजपा हराते आ रहे होंगे। देखिए जनाब, हमने तो जनसंघ भी देखा और 77 में अच्छा वर्क किया है जब हेमवती नंदन बहुगुणा जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी। बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अकेले ही भारी पड़ जाऊंगा। जी बहुत भारी बिल्कुल पड़ जाओगे, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में अपनी अपनी बात रहती है। कुल मिला के बात ये है, आप कर लीजिए। हाँ, तो मैं आपको बतला दूँ कि इस वक्त दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी जहाँ फ्री की बात कर रही तो वहीं भाजपा ने भी अपना भाजपा ने भी रखे कि हाँ हम जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिले नहीं बताएंगे। बाकी मुस्लिम क्षेत्र में क्या चल रहा है, मुद्दे जो मैंने आपको बोले हैं कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, मैं बता दूं। आम जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे तो शेयर कर देना। जब भी आपके क्षेत्र में प्रत्याशी आता है, भाजपा का हो या कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, उसको पूछो जिस टाइम पे दलित या मुस्लिम समुदाय की नॉमिनेशन होती है, ये लोग कहाँ होते हैं। क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था, लास्ट मिनट में मैं आज ही आया था। आज आने के बाद मुझे 2 या 3 बजे कहा गया कि आज जाना है, तो मैंने कहा कि यानी पार्टी के लिए तो ज़रूर आऊँगा। और इन कमल अरोड़ा साहब का भी नाम सुना था, उनके लिए भी आया हूँ यहाँ पे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ने, पूरे लोग ने मुद्दे की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो क्या क्या मुद्दे आपको तो पता ही है, फिर से दोहराने से ज़्यादा टाइम जाएगा। बट लेकिन मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जब भी थी, कांग्रेस पार्टी जो शीला दीक्षित मैडम के टाइम थी, 15 साल थी, 15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बहुत दिन
दिन से मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, 11-12 साल से दिल्ली में रहता हूँ, बट लेकिन मैं भी काफ़ी घूमते रहता हूँ, फिरते रहता हूँ। मैंने कभी विकास देखा ही नहीं है। जहाँ पे आपने कहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोग को आगे उनके काम करने पड़ेंगे। कमल भाई, इतना आपको टफ काम है, इंशाल्लाह आप अच्छे, आपके आप एक्सपीरियंस है, अब इससे अच्छे टफ विकेट पे बैटिंग किया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बुलंद मस्जिद में आपको बैटिंग करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके लोग आपको इतना प्यार करते और इतना मोहब्बत करते और इसलिए आप देखिए इतनी तादाद में आए और जितने लेडीज़ भी हैं वो लोग भी आए। मैं उनका यही कहूँगा, हमको हमारी पार्टी के बारे में एक बात कहूँगा कि हमको हमारी पार्टी के बारे में सोचना चाहे कोई भी कुछ भी करे, हमको उससे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग कमल भाई को आप यहाँ पे उनको हमें भारी मत से जिताइए, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत वोट दे लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जीतना बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरे भी जगह पे जो खिलाड़ी है वो भी अच्छे खिलाड़ी है, बट लेकिन अभी नो थाली में के बैगन है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, तो उनको ज़्यादा आप कभी अगर आप यहाँ पे उनको करेंगे भी तो पता नहीं आपके लिए यहाँ पे 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे, पता नहीं। तो ऐसे आदमी को आप वोट डालिए जहाँ पे आपका काम करे। क्योंकि अभी मैं कमल भाई की स्पीच सुन रहा था, कमल साहब की, तो उन्होंने अपने बहुत से बड़े बड़े वादे किए। इंशाल्लाह ज़रूर वादा खिलाफी नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा आपके लिए अच्छा काम करेंगे। और मैं भी अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे ओपन मंच पे कह रहा हूँ कि अगर मैं भी यहाँ कुछ भी आके अगर काम कर सकता हूँ, मेरी यहाँ से कुछ हो सकता है तो मेरी ज़रूर मदद लीजिए। मैं तो ओपन हूँ आप लोग के लिए, आप लोग, मैं तो पब्लिक का ही काम करता हूँ, पब्लिक का ही काम करता हूँ, आप लोग कभी भी रह सकते हैं। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में इतनी जगह नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट लेकिन मैं अगर इंशाल्लाह आप जिताएंगे कमल साहब को तो हम यहाँ पे आके मैं थोड़ा बैटिंग करूँगा। अजरुद्दीन साहब, मोहम्मद अजरुद्दीन, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं एकदम दिल से बोलता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, कोई लिख के नहीं लाता हूँ तो मैं यही कह रहा था कि अभी बहुत से लोग यहाँ पे आए तो मैं कह रहे थे कि मैं कलाई का जादूगर, कलाई का जादूगर। ये तो मेरा तो वक्त हो गया है, कलाई का मेरे वक्त कहाँ हो गया, बट लेकिन आप उंगली के जादूगर बनिए। लेकिन 5 तारीख के दिन आप उंगली के जादूगर एक दिन के लिए तो भी बनिए, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी खेलते हुए देखा है, हम लोग काफ़ी मैचेस जीते हैं आपके लिए। मैंने बिल्कुल धूप में भी खेला है, एकदम एक्सट्रीम ठंडी में, दिल्ली में तो बहुत खेला है ठंडी में, तो एक दिन आप सुबह में जल्दी उठ के जाके आपको वोट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे मेरे ख्याल में ज़्यादा लेडीज़ भी है, पीछे भी है थोड़े हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप कभी भी उस दिन नाश्ता मत बनाइए सुबह में, जब तक वोट डाल के नहीं आए नाश्ता नहीं बनाइए। आप भी जाइए, आप भी वोट डाल के आइए, बट लेकिन कलाई की जादूगरी आपको 5 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। मैंने तो अपनी जादूगरी बता दिया, अब आप लोग को 5 तारीख के दिन बताना पड़ेगा और कमल साहब को जिताइए। इंशाल्लाह जरूर हमारी पार्टी जीतेगी। अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हमारे देखिए राहुल जी ने इतना जबरदस्त काम किया, कहीं ने पूरी इंडिया फिरे और यही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, और इतनी उनकी मेहनत, इतनी जबरदस्त मेहनत थी, उसको आप बिल्कुल जाया मत करिए। और अगर राहुल जी के हाथ अच्छे बनेंगे, प्रियंका जी के हाथ आप मजबूत करेंगे, सोनिया मैडम के हाथ मजबूत करेंगे, और जितने तो पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, तो खड़गे साहब के भी हाथ बहुत कांग्रेस पार्टी आएगी तो ही यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ नहीं आएगी तो आपका फिर आप डेवलपमेंट होना भूल जाइए, बस खाली वोट लेते बट चले जाते, 5 साल एंजॉय करते। 5 साल वोट आप एंजॉय करने के लिए नहीं देते, क्योंकि देखिए क्रिकेट मैचेस तो आज हार गए, कल हो सकता है मैच, परसों हो सकता है, बट लेकिन इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता हार गए तो फिर 5 साल तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि मैचेस तो आप 5 साल तक तो वेट नहीं करेंगे ना, करेंगे? आप हाथ उठा के बताइए, आपको जिताना पड़ेगा कमल साहब को, और पूरी ताकत से आप जाइए, पूरा वोटिंग करिए, और हर आदमी वोट करना चाहिए। जो यंग लड़के जितने भी यूथ कांग्रेस के और जितने भी यहाँ पे बिल्कुल अब 5-6 दिन 4-5 दिन ही बाकी है, तो आप लोग जान तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैच अगर आप जीतेंगे तो इंशाल्लाह देखिए आप 5 साल तक आप एंजॉय करेंगे, और कमल साहब आपकी पूरी तरह से यहाँ पे खिदमत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इस वर्ड के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं यहाँ से एक आपसे वादा लेके जाता हूँ, मैं इतनी दूर से आपके लिए यहाँ कैंपेन नहीं आया, बट खुदा के वास्ते 5 तारीख में मेरे को रन आउट मत करना, और कमल साहब को जिताइए, इंशाल्लाह आपका पूरा काम होगा। आप
लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप जितना प्यार और मोहब्बत दी, इतना आप इतना, मैं उनका, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। और ये कुछ भाई साहब कुछ कह रहे थे कि कोई